सूरज ढलने को था, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक छोटे से गांव अंबवड़े में गर्मी अभी भी अपनी चरम पर थी। धूल भरी गलियों में एक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल एक दूर से आती हुई घंटी की आवाज और एक 7 साल के बच्चे भीम के तेज कदमों की आहट तोड़ रही थी। भीम, जिसका पूरा नाम भीमराव था, दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। उसके हाथ में फटी हुई किताबों का एक बंडल था। उसके चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि आज स्कूल में उसे एक नई कहानी पढ़ने को मिली थी। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसके उत्साह पर जैसे पानी फिर गया। उसकी मां भीमाबाई जमीन पर बैठी हुई थी और उसके आंसू उसकी पुरानी साड़ी के पल्लू से बह रहे थे। भीम के पिता रामजी पास ही एक कोने में बैठे थे। उनका चेहरा गहरा दुख और लाचारी से भरा हुआ था। वे दोनों शांत थे, लेकिन उनके मौन में एक ऐसा दर्द था जिसे भीम महसूस कर सकता था। मां, क्या हुआ? भीम ने अपनी किताबें नीचे रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। भीमाबाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं मेरे लाल, तू बस पढ़। लेकिन रामजी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, भीम, आज गांव के सरपंच ने हमें सार्वजनिक कुएं से पानी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अछूत हैं और हमारे छूने से पानी अपवित्र हो जाएगा। अब हमें पानी के लिए 3 मील दूर जाना होगा। भीम यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी छोटी सी दुनिया जैसे बिखर गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि पानी, जो जीवन के लिए इतना जरूरी है, किसी के छूने से कैसे अपवित्र हो सकता है। उसने अपनी मां के आंसुओं और पिता के टूटे हुए मनोबल को देखा और उसके मन में एक गहरा विद्रोह और अपमान का भाव जग उठा। उस शाम धूल भरी गलियों में चलते हुए भीम ने एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिन्हें उनके जन्म के आधार पर अपमानित किया जाता है। यह उस छोटे से लड़के का पहला संघर्ष था, एक ऐसा संघर्ष जो उसके पूरे जीवन को परिभाषित करने वाला था। एक अनजान ऐतिहासिक मामला। देश के दुश्मन समय गुजरता गया। भीमराव ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की, उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून के एक प्रसिद्ध विद्वान बने। वे अब डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नाम से जाने जाते थे, एक ऐसा नाम जो उत्पीड़ितों के लिए आशा का प्रतीक था। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में, जब डॉक्टर अंबेडकर अभी वकालत में अपने पैर जमा रहे थे और साथ ही दलितों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे, एक ऐसा ऐतिहासिक मामला उनके सामने आया जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। यह मामला जेधे जवलकर मामला था, जिसे देश के दुश्मन मामले के रूप में भी जाना जाता है। यह मामला सामाजिक असमानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के संघर्ष का एक ज्वलंत उदाहरण था। कहानी पुणे की है, जो उस समय ब्राह्मणवाद और परंपरावाद का एक प्रमुख केंद्र था। पुणे के गैर ब्राह्मण आंदोलन के 2 प्रमुख नेता भास्कर राव जाधव और केशव राव जेधे सामाजिक सुधारों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने एक किताब प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था देश के दुश्मन। इस किताब में उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और उनके अनुयायियों की आलोचना की थी। तिलक, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक सुधारों के प्रति अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते थे। किताब में तर्क दिया गया था कि तिलक की राजनीति ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखा और गैर ब्राह्मणों, विशेषकर दलितों के अधिकारों की अनदेखी की। जैसे ही किताब प्रकाशित हुई, पुणे में टहलका मच गया। तिलक के अनुयायियों और सवर्ण समुदाय ने इसे एक गहरे अपमान के रूप में लिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह किताब महान देशभक्त तिलक की मानहानि है। मामला अदालत में पहुंच गया और भास्कर राव जाधव और केशव राव जेधे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय पुणे में एक ऐसा माहौल था जहां दलितों और गैर ब्राह्मणों को कानूनी मदद मिलना बहुत मुश्किल था। सवर्ण समुदाय ने मामले को एक धार्मिक और राष्ट्रवादी मोड़ दे दिया था। उन्हें लगा कि तिलक की आलोचना करना देशद्रोह के बराबर है। जाधव और जेधे को एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो न केवल कानून का जानकार हो, बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी समझता हो और सवर्ण समुदाय के दबाव में न आए। उन्होंने डॉक्टर B.R. अंबेडकर से संपर्क किया। अंबेडकर उस समय एक युवा बैरिस्टर थे
और दलितों के अधिकारों के लिए एक नई लड़ाई शुरू कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में एक बहुत बड़ा अवसर देखा। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की मानहानि का मामला नहीं था, यह सामाजिक अन्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। अंबेडकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह मामला हाथ में ले लिया। अदालत में डॉक्टर अंबेडकर का प्रवेश एक ऐतिहासिक क्षण था। उनके सामने एक विशाल कानूनी चुनौती थी। सवर्ण समुदाय के प्रसिद्ध वकील जाधव और जेधे के खिलाफ खड़े थे। उनके पास संसाधनों और सामाजिक समर्थन की कोई कमी नहीं थी। अंबेडकर के पास सिर्फ उनका कानूनी ज्ञान, उनका साहस और एक गहरा सामाजिक सरोकार था। डॉक्टर अंबेडकर ने मामले को बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली तरीके से तैयार किया। उन्होंने कानून के साथ साथ इतिहास, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र का उपयोग किया। उनके तर्कों ने अदालत को चकित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मानहानि के कानून पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि मानहानि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के बारे में है, न कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति की विचारधारा की आलोचना करने के बारे में। तिलक एक सार्वजनिक व्यक्ति थे और उनकी राजनीति का विश्लेषण और आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा, विचारधारा की आलोचना मानहानि नहीं है। दूसरे, उन्होंने किताब के शीर्षक देश के दुश्मन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने तर्क दिया कि यह शीर्षक तिलक के खिलाफ नहीं, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ था जिसने देश को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन वे लोग नहीं हैं जो सामाजिक असमानता की आलोचना करते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो इस असमानता को बनाए रखते हैं और देश की एकता को कमजोर करते हैं। तीसरे, उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को अदालत के सामने रखा। उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मणों और दलितों के साथ सदियों से अन्याय हो रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अपनी आवाज उठाने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है, यह एक दमित समुदाय की आवाज है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर के तर्क इतने प्रभावशाली थे कि अदालत भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकी। उन्होंने साबित किया कि जाधव और जेधे का इरादा किसी की मानहानि करना नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए एक चर्चा शुरू करना था। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सफलतापूर्वक बचाव किया। अदालत ने जाधव और जेधे के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्हें मानहानि के आरोपों से बरी कर दिया गया। यह डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी जीत थी, लेकिन इससे भी बढ़कर यह सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत थी। इस मामले के परिणाम दूरगामी थे। सामाजिक न्याय की जीत इस मामले ने साबित कर दिया कि सामाजिक सुधारों के लिए लड़ना और सामाजिक अन्याय की आलोचना करना एक कानूनी अधिकार है। यह दलितों और गैर ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान। इस मामले ने डॉक्टर अंबेडकर को एक कुशल वकील और सामाजिक न्याय के एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। इसने उनकी प्रतिष्ठा को पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बढ़ा दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत किया। इसने साबित किया कि सार्वजनिक व्यक्तियों की विचारधारा की आलोचना करना मानहानि नहीं है। गैर ब्राह्मण आंदोलन को मजबूती। इस जीत ने महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। जाधव और जेधे अब एक नए उत्साह के साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकते थे। देश के दुश्मन मामला डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक ऐसा गुमनाम संघर्ष है जो उनके चरित्र और उनके मिशन को गहराई से दर्शाता है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सामाजिक न्याय के लिए दृढ़ता। डॉक्टर अंबेडकर ने एक कठिन और गुमनाम मामले को हाथ में लिया क्योंकि वे सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ थे। वे जानते थे कि यह मामला उनके लिए एक बड़ा अवसर था कि वे एक बड़े मुद्दे पर आवाज उठा सकें। कानून का उपयोग एक हथियार के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए एक हथियार के रूप में किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे कानून जब एक कुशल और प्रतिबद्ध व्यक्ति के हाथों में होता है तो वह उत्पीड़ितों को न्याय दिला सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सफलतापूर्वक बचाव किया। वे जानते थे कि यह अधिकार सामाजिक सुधारों के लिए
कितना महत्वपूर्ण है। साहस और आत्मविश्वास। डॉक्टर अंबेडकर ने एक शक्तिशाली और रूढ़िवादी समुदाय के खिलाफ खड़े होकर साहस और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। वे जानते थे कि वे एक सही मुद्दे के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों, अब जानिए हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कठिन और लंबी हो सकती है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे या गुमनाम क्यों न हों। हमें कानून, शिक्षा और एकजुटता का उपयोग करके एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनके संघर्ष हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति अपने साहस, ज्ञान और प्रतिबद्धता के साथ एक बड़ा बदलाव ला सकता है। देश के दुश्मन मामला उनके इसी अदम्य साहस और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आज की वीडियो में बस बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।